जय श्री राम। दोस्तों भगवान श्री राम के नाना नानी का नाम क्या था? माता कौशल्या की कथा क्या है? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। भगवान श्री राम की कथा में माता कैकेयी का वर्णन कई बार आता है। सभी जानते हैं कि वह कैकेयी देश के राजा अश्वपति और सुलक्षणा की कन्या थी। यह भी वर्णन है कि राजा अश्वपति घोड़े के देवता थे, लेकिन माता कौशल्या के माता पिता यानी भगवान श्री राम के निहाल के बारे में कुछ खास वर्णन नहीं मिलता, जबकि माता कौशल्या अद्वितीय अवतार मानी जाती है। माता कौशल्या को मातृत्व के जीवन प्रतिमा और दया माया ममता की मंदाकिनी तथा तप त्याग एवं बलिदान की प्रेम मूर्ति कहा जाता है। तो आइए जानते हैं माता कौशल्या के माता पिता कौन थे। भगवान श्री राम की माता कौशल्या कौशल प्रदेश की राजकुमारी थी। माता कैकेयी की तरह माता कौशल्या का नाम भी उनके प्रदेश पर आधारित था। उनके पिता का नाम सुकौशल और माता का नाम अमृत प्रभा था। कौशल प्रदेश कहाँ स्थित है? इतिहासकारों एवं विद्वानों ने अलग अलग वर्णन किया है। कुछ लोग इसे वर्तमान में छत्तीसगढ़ मानते हैं, कुछ इतिहासकार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का क्षेत्र मानते हैं। एक हिंदू ग्रंथ में दक्षिण भारत उड़ीसा का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन एक चीज समान है और वह यह है कि कौशल प्रदेश एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर एवं स्वाभिमानी देश था। माता कौशल्या के पिता का नाम सुकौशल था, जो महाकौशल राज्य के राजा थे। यह क्षेत्र वर्तमान में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। राजा सुकौशल एवं रानी अमृत प्रभा की किसी भी पुत्र संतान का उल्लेख नहीं मिलता। यही कारण है कि महाकौशल की पूरी प्रजा माता कौशल्या को बहन और भगवान श्री राम को अपनी भांजा मानती है। यही कारण है कि आज भी महाकौशल क्षेत्र में मामा और भांजे के पैर छूते हैं, इसका पूजन करते हैं। माता कौशल्या का राजा दशरथ से विवाह कैसे हुआ? आगे बढ़ने के लिए अगर आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना बिल्कुल न भूलें और एक तरह से कमेंट भी लिख दें। चलिए शुरुआत करते हैं। राजकुमारी कौशल्या के विवाह योग्य होने पर वर की तलाश में चारों दिशाओं में दूत भेजे गए। वहीं उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ ने साम्राज्य विस्तार अभियान के तहत कुश स्थल के राजा सुकौशल को मैत्रेय युद्ध का संदेश भेजा। राजा सुकौशल को भ्रम हो गया कि अयोध्या के राजा दशरथ उनके राज्य को अपने अधीन करना चाहते हैं। स्वाभिमानी एवं स्वतंत्र प्रिय होने के कारण उन्होंने युद्ध का विकल्प चुना। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। अंततः राजा सुकौशल पराजित हो गए। तब राजा दशरथ ने उन्हें अपना अधीन नहीं किया, बल्कि मैत्री का प्रस्ताव रखा। राजा दशरथ के मधुर व्यवहार पर राजा सुकौशल मोहित हो गए। उन्होंने इस मैत्री को संबंध में बदलने का प्रस्ताव रखा और इसी के चलते राजा सुकौशल ने बेटी कौशल्या का विवाह राजा दशरथ से करा दिया। राजा दशरथ ने देवी कौशल्या को महारानी का गौरव और सम्मान दिया, जिसने कौशल्या का नम्रता और अधिक विकसित हो गया। आरंभ से ही कौशल्या जी धार्मिक थी। वो निरंतर भगवान की पूजा करती थी, अनेक व्रत रखती थी और नित्य ब्राह्मणों को दान देती थी। माता कौशल्या ने कभी भी राम तथा भरत में भेद नहीं किया। पुराणों में कश्यप और अदिति के दशरथ और कौशल्या के रूप अवतार माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि प्राचीन काल में मनु और शत्रुपा वृद्धावस्था आने पर घोर तपस्या की। दोनों एक पैर पर खड़े होकर ओ नमो भगवती वासुदेव का जाप करने लगी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दी और वर मांगने को कहा। मनु ने बड़े संकोच से अपने मन की बात कही, प्रभु हम दोनों की इच्छा है कि किसी जन्म में आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें। ऐसा ही होगा। बस भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा, त्रेता युग में मेरा 7वां अवतार राम के रूप में होगा। त्रेता युग में तुम अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लोगे और तुम्हारी पत्नी शत्रुपा तुम्हारी पट रानी कौशल्या होगी। तब मैं दुष्ट रावण का संहार करके माता कौशल्या के गर्भ में जन्म लूंगा। जय श्री राम। दोस्तों यदि अगर वीडियो आप लोग को थोड़ा सा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।